Hello students, I am Shalini Chauhan from Kidsari Bagless School, Bamor. Let's come we start English grammar of class 8th. In last video, we do the exercise circle the subject in the following sentences. इसमें मैंने आपको एक एग्जाम्पल आपको समझाया था और फर्स्ट सेंटेंस मैंने आपको करके बताया था. आइए आज हम बाकी के सेंटेंस देखते हैं. सर्कल द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस. ठीक है, सेंटेंस है, इनमें हमको सब्जेक्ट पर सर्कल करना है. द स्टाफ हैज़ अ मीटिंग विथ द स्कूल इंस्पेक्टर. ठीक है, जो स्टाफ है उसकी स्कूल इंस्पेक्टर के साथ मीटिंग है. ठीक है, तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, मतलब किसकी मीटिंग है, सब्जेक्ट मेन कौन है, द स्टाफ. तो यहाँ पर हम स्टाफ पे सर्कल करेंगे. सेकेंड, द बीज आर कलेक्टिंग नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स. ठीक है, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है, द बीज. थर्ड, दोज जेंटलमैन आर अ पार्ट ऑफ द ज्यूरी. यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, दोज जेंटलमैन, मतलब वे जो जेंटलमैन है वो एक ज्यूरी का पार्ट है. ठीक है, तो यहाँ पर दोज जेंटलमैन जो है वो आपका सब्जेक्ट है. फोर्थ, शकीरा इज़ अ वेल नॉन पॉप सिंगर. यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, शकीरा के बारे में, तो आपका सब्जेक्ट है शकीरा. फिफ्थ, दैट टॉल गर्ल इज़ माई आंट्स डॉटर. ठीक है, वह लंबी लड़की वह मेरी क्या है, आंटी की लड़की है. ठीक है, तो यहाँ पर दैट टॉल गर्ल ये आपका सब्जेक्ट होगा. सिक्स, चीटर्स शुड बी पनिश्ड. ठीक है, यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, चीटर्स के बारे में, तो चीटर्स जो है वो क्या है आपका सब्जेक्ट. सेवेंथ, एन एलिफेंट क्रिएटेड अ रैम्पेज आउटसाइड द टेम्पल. ठीक है, यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, एलिफेंट के बारे में. ठीक है, तो जो एलिफेंट है वो आपका सब्जेक्ट हुआ. एट्थ, टू बी अ डॉक्टर इज़ माई ड्रीम. ठीक है, यहाँ पर मेरे सपने के बारे में बात हो रही है, माई ड्रीम, तो ये आपका सब्जेक्ट रहेगा. नाइन्थ, र्यूमर्स फ्लाई फ्रॉम माउथ टू माउथ. ठीक है, यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है वो है र्यूमर्स. ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही है. लेट्स कम नेक्स्ट एक्सरसाइजेज. अंडरलाइन द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज. ठीक है, एग्जाम्पल, मोहिनी इज़ अ हैप्पी गर्ल. ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमें बताना है, मतलब जिसके बारे में जो बात हो रही है. ठीक है, जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, हैप्पी गर्ल. मोहिनी कैसी लड़की है, मतलब खुश. ठीक है, तो हैप्पी गर्ल. फिर द बॉडी बिल्डर कैन लिफ्ट अ कार. बॉडी बिल्डर है वो क्या कर सकता है, कार उठा सकता है, तो लिफ्ट अ कार इज़ अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. नेक्स्ट, अनीता वॉज माई ग्रैंड मदर्स नेम. ठीक है, तो अनीता नाम किसका है, मेरी ग्रैंड मदर का नेम है. ठीक है, तो यहाँ पर ग्रैंड मदर्स नेम. डॉक्टर कुमार हैज़ फीवर. डॉक्टर कुमार को फीवर है, तो ये फीवर जो है वो उनका कॉम्प्लीमेंट था. द टी इज़ हॉट. और नेक्स्ट जो है वो क्या है, टी इज़ हॉट, तो हॉट जो है वो आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है. ठीक है, ये 4 सेंटेंसेस थे, ये हमने किए. नेक्स्ट हम देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 काइंड्स. जो सेंटेंस है वो उनको हम फोर टाइप्स पे उनको डिवाइड कर सकते हैं. देखिए हम देखते हैं. फर्स्ट है डिक्लेरेटिव सेंटेंस. डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दिस सेंटेंस ऑल्सो कॉल्ड असर्टिव सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स दैट एक्सप्रेस फैक्ट्स, एक्शंस एंड हैपनिंग. ठीक है, जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं उन्हें हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं. और असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें कोई तथ्य या कोई एक्शन, कोई कार्य या फिर कोई घटना जो दिखाता है सेंटेंस. ठीक है, वो आपका डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस कहलाता है. एग्जाम्पल, आई ईट आइसक्रीम एवरी संडे. ठीक है, ये आपका एफर्मेटिव है, मतलब मैं हर संडे को आइसक्रीम खाता हूँ. ठीक है. नेक्स्ट, आई डोंट रीड एवरी डे. ठीक है, मैं रोज़ नहीं पढ़ता हूँ या मैं हर दिन नहीं पढ़ता हूँ. ठीक है, तो ये नेगेटिव है आपका. तो जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट अफर्मेटिव और सेकंड नेगेटिव. जो फर्स्ट जो काइंड है सेंटेंस का, फर्स्ट था डिक्लेरेटिव और सेकंड क्या है, इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम देखेंगे द सेंटेंस आर क्वेश्चन, दे बिगिन विथ WH वर्ड्स और विथ एन ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, जो सेंटेंस होते हैं वो क्वेश्चन वाले होते हैं. ठीक है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं और ये बिगिन होते हैं या तो WH वाले वर्ड से या फिर एक ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब से. क्वेश्चन दैट स्टार्ट विथ WH वर्ड्स आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन एंड आर आंसर्ड बाय कंप्लीट सेंटेंस स्टेटमेंट्स. ठीक है,
जो क्वेश्चंस WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं या जो पूछे जाते हैं उसमें कोई इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है जो कि पूरी एक और उसका जो आंसर है वो एक पूरा स्टेटमेंट में दिया जाता है, ठीक है। और क्वेश्चंस दैट बिगिन विथ ऑक्सिलरी वर्ब आर आंसर्ड विथ यस और नो, और जो क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब से या हेल्पिंग वर्ब से उनका आंसर यस और नो में दिया जाता है। ऑल इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड विद अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है मेनली वो यही होती है कि उसके पीछे हमेशा लास्ट में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। डोंट यू लाइक हर, क्या तुम उसे पसंद नहीं करते हो, ठीक है। तो ये जो है आपका ये डोंट है जो है ये आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इसका जो आंसर देंगे हम वो क्या देंगे, या तो यस या नो। तो ये आपका जो हो जाएगा वो आपका ऑक्सिलरी वर्ब वाला क्वेश्चन मार्क हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, यूजिंग एन ऑक्सिलरी वर्ब। नेक्स्ट है वेयर इज़ योर मदर राइट नाउ, है ना, तुम्हारी माँ या तुम्हारी मम्मी इस वक्त कहाँ है, ठीक है। तो इसका आंसर जब हम देंगे यूजिंग अ WH वर्ड, और इसमें जो वर्ड यूज़ हुआ है वो क्या है, WH फैमिली वाला, ठीक है, वेयर। तो इसका आंसर हम पूरा बताएंगे कि मेरी मम्मी इस वक्त कहाँ गई है ना, मंदिर है या जहाँ भी होंगी, तो इसका आंसर हम पूरा स्टेटमेंट में देंगे। तो ये आपका WH वाला हो गया, ठीक है। तो सेकंड आपका था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड पे आते हैं हम। थर्ड होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। दिस सेंटेंसेस एक्सप्रेस रिक्वेस्ट, कमांड्स, सजेशंस एंड एडवाइस। दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव इन फॉर्म। इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड विथ अ फुल स्टॉप, ठीक है। जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो एक रिक्वेस्ट को, ठीक है, एक कमांड को या एक सजेशन और एडवाइस को दिखाते हैं या एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट मतलब किसी से हम कुछ मांग रहे हैं तो वो कमांड, हम किसी को कुछ कमांड दे रहे हैं, सजेशन कोई एडवाइस या ऑर्डर, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस होते हैं ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। और जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो ख़त्म काय पे होते हैं, फुल स्टॉप पर। इसका एग्जाम्पल प्लीज़ शट द विंडो, ठीक है, ये आपकी रिक्वेस्ट है। प्लीज़ वर्ड जो है वो रिक्वेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। प्लीज़ शट द विंडो, ये आपका कैसा हो गया, पॉजिटिव, ठीक है। और ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। डोंट स्पिल फूड, ठीक है, ये आपका नेगेटिव है, यहाँ पे डोंट लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है आपका नेगेटिव हो गया। तो ये आपके जो सेंटेंस थे इम्पेरेटिव थे। फोर्थ आपका जो है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दिस सेंटेंसेस आर एक्सक्लेमेशंस, दे एक्सप्रेस सडन फीलिंग एंड emotions such as joy, sorrow, surprise, anger, delight, etc. Exclamatory sentence end with an exclamation mark, ठीक है। जो सेंटेंस होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो जिसमें अचानक से कोई फीलिंग है ना, फीलिंग या इमोशन जैसे खुशी है ना, दुख, आश्चर्य या गुस्सा, ठीक है। तो ये सारे जो भावों को दिखाता है वो आपका एक्सक्लेमेशन, जो भी भावों को दिखाता है वो सेंटेंस आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। और ये हमेशा ख़त्म होते हैं, एंड होते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क पर। एक्सक्लेमेशन मार्क इस तरह का होता है। एग्जाम्पल, व्हाट अ टॉल बिल्डिंग, ठीक है। हम किसी बिल्डिंग को देख के जब कहते हैं कि कितनी लंबी इमारत है या क्या लंबी बिल्डिंग है ना, तो ये आपका एक आश्चर्य हुआ जब हम अचानक से देख के कहते हैं व्हाट अ लवली ड्रेस, है ना, कितनी प्यारी ड्रेस है। तो ये आपका जो है वो सडनली देख के आपके मन में एक फीलिंग आती है। तो ये उस तरह का सेंटेंस जो होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं और ये एंड होते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क पर। ओके, तो ये आपके 4 सेंटेंसेस थे जो मैंने आपको समझाए हैं। इसी में ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। दिस सेंटेंस एक्सप्रेस विशेस, प्रेयर्स, ब्लेसिंग एंड कर्सेस, ठीक है। जो ये सेंटेंस होते हैं वो हमारी इच्छा या हमारी प्रार्थना, ठीक है, या फिर ब्लेसिंग है ना, हम किसी को आशीर्वाद दें वो, या फिर हम किसी को मतलब कुछ बुरा भला कहें वो। तो ये जो चीज़ें होती हैं, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो हमेशा ऑप्टेटिव सेंटेंस आते हैं। और ये ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं ये भी एक्सक्लेमेशन मार्क पर ख़त्म होते हैं, जैसे मे यू हैव अ लॉन्ग लाइफ और गॉड ब्लेस यू ऑल, ठीक है। तो ये आपके जो है ये आपके आशीर्वाद हुए, ब्लेसिंग्स हुई, तो ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।